जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी के नेहरू पार्क में अब नगर परिषद कुल्लू के द्वारा सूखा कूड़ा फेंका जाएगा। ऐसे में अब स्थानीय लोगों ने नगर परिषद कुल्लू से मांग रखी है कि नेहरू पार्क में लोग सुबह शाम घूमने जाते हैं और बच्चों के लिए एक मनोरंजन स्थल है। इस कारण यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी मांग को लेकर सरवरी के स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल अखाड़ा बाजार में नगर परिषद कार्यालय पहुंचा और उन्होंने कार्यकारी अधिकारी और तहसीलदार से भी मुलाकात की। स्थानीय निवासी शमी शर्मा और आदित्य अवस्थी ने कहा कि इस नेहरू पार्क के समीप काफ़ी घर हैं और कई सरकारी कार्यालय भी हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा तो लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर महिला पुलिस थाना, टीसीपी कार्यालय समेत कार्यालय भी हैं और लोगों के घूमने फिरने की सुविधा भी बंद हो जाएगी। नगर परिषद को अगर कूड़ा इकट्ठा करना है तो वो कहीं अलग जगह पर इसका प्रावधान करे। वार्ड नंबर 3 का नागरिक हूँ और समस्या ये है कि जो आजकल ये कूड़े का जो चल रहा है, ये जो अपना कूड़े की समस्या चल रही है हमारे वार्ड में, बहुत सारी दुर्गंध है, मक्खियाँ हैं और मतलब जो स्थानीय निवासी है उनका रहना मुश्किल है। तो इस वजह से हम आज ईओ साहब, अपने जो तहसीलदार साहब हैं और प्रधान जी जो एमसी कुल्लू के प्रधान हैं, उनसे मिलने आए थे। इस विषय पे हम लोगों ने बात की उनसे और उन्होंने ये आश्वासन दिया हमें कि जो वार्ड की समस्या चल रही है, वार्ड नंबर 3 के कूड़े की, ये परमानेंट सोल्यूशन उसका कुछ ढूंढ रहे हैं, पर ये बोल रहे हैं कि उस टेम्परेरी 10-12 दिन का टाइम दीजिए हमें, ताकि हम लोग कुछ इसको शिफ्ट कर सकें। कूड़े संयंत्र के लिए ये बोल रहे हैं, एक तो ये वेट वेस्ट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वेट वेस्ट में जीना हमारा थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मक्खियाँ बहुत हैं और दुर्गंध बहुत है। स्पेशली वार्ड नंबर 3 की बात मैं करूँगा, जहाँ पे ये वेट वेस्ट का इनका लगा हुआ है कंपोस्टर। और अब ये बोल रहे हैं कि अभी ड्राई वेस्ट भी इसमें शुरू कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, तो ऐसा रहेगा। मेरा नाम शमी शर्मा है। मैं एनजीओ एचपी महिला कल्याण मंडल में काम करती हूँ और वहाँ पे जो हमारे वार्ड नंबर 3 में कूड़े की जो समस्या चल रही है, उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। हमारे करीब 50 के करीब वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं और 50 के करीब ही स्टाफ है और पब्लिक डीलिंग भी बहुत ज़्यादा है। 300-400 लोगों का आना जाना लगा रहता है वहाँ पे। और हम चाहते हैं, हम यहाँ ईओ साहब से और जो एमसी कुल्लू के प्रधान है, इनसे मिलने यहाँ आए थे ताकि ये जो कूड़े की समस्या चल रही है इसका उचित प्रबंधन हो। क्या लगता है कि वहाँ पर जो है वो साइट चिन्हित की गई है, तो किस तरह से देखते हैं कि लंबे समय तक होगा तो क्या और ज्यादा दिक्कतें होंगी? बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी क्योंकि पहले से ही वहाँ कुछ चल रहा है, गंदगी का बहुत ज्यादा, मक्खियाँ इतनी होती है और बस अड्डा भी साथ में है, तो वहाँ पे भी लोगों का आना जाना लगा रहता है क्योंकि इतने मॉल वहाँ पे खुल गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं और जगह के लिए शिफ्ट होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, अगर मतलब ये नहीं सही ढंग से हो पाया तो इसको शिफ्ट कर देंगे। तो मुझे लगभग 1.5 महीना चार्ज संभाले हुए इधर, तो वो आप सब लोगों को विदित है कि इसमें जो है कोर्ट द्वारा भी फाइन किए जा रहे हैं हमारे प्रशासन पर और कमेटी पर भी। और आपको पता है कि हमारी जो नगर परिषद कुल्लू है, वो कूड़े के रख रखाव के लिए या उसके डिस्पोजल करने के लिए मैं मानता हूँ इतना सक्षम उन्होंने काम नहीं किए आज से पीछे। पर अब मैं मानता हूँ कि अगर हमें पंचायत एरिया में भी कहीं अगर जगह ना मिलती है, तब भी तो हर वार्ड और पूरा सिटी अपने आप जो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। और ये भी मैं मानता हूँ कि यहाँ जमीन है, हर वार्ड में जमीनें है। अगर हम इसी तरह रोक टोक करते रहेंगे कि भाई गांव वाले जो है हमें जगह देंगे, तभी जो है हम कुछ कर पाएंगे। तो इसमें डीसी मैम और हमारे एसडीएम साहब और एसडीएम मनाली, एसडीएम बंजार, सभी जो है इस टाइम इस खोज में है कि ज़मीन जल्दी से जल्दी एफआरए में या एफसीए में कहीं जो है हमारा ठोस कचरा प्रबंधन के निष्पादन के लिए मिले और उसमें हमारा कुल्लू का जो कूड़ा कचरा है वो बड़ी जल्दी उसका समाधान किया जाकर जो है संयंत्र लगाया जाए और ज़मीन जो है ट्रांसफ़र की जाए अर्बन डिपार्टमेंट के नाम,
ताकि हमारे गांव की भी समस्या हल हो जाए और बाजार की भी हल हो जाए। तब तक एमसी कुल्लू की तरफ से जो हमने को श्रेडर मशीन जो 4 टन पर आवर वाली जो है मंगाई हुई है, उसके टेंडर लगाए हुए हैं। जैसे हमारे टेंडर खुलते हैं तो उन्होंने 4-5 दिन के अंदर अंदर इस्टेब्लिश करना है। तो जो श्रेडर लगना है वो सिर्फ सूखा कूड़ा काटने के लिए होता है। उसमें प्लास्टिक हो गया, हमारे जूते हो गए, प्लास्टिक हो गया, वो कागज हो गए, तो ये गत्ता हो गया, ये चीज़ें काट के श्रेडिंग होती है। और श्रेडिंग करने के बाद जो उस बरमाणा में जो हमारे सीमेंट फैक्ट्री है उधर जो है हमें साइन हुआ है, तो उधर हमारा जो है वो माल जैसे 2x2 के डब्बों में पैक होके उधर जाएगा। तो जैसे कि आज वार्ड नंबर 3 वालों ने बोला कि आप जो है वहाँ श्रेडर भी नहीं लगाए, तो वो तर्क मेरे को उनका तर्क संगत नहीं लगा, क्योंकि ड्राई वेस्ट में तो कोई स्मेल ही नहीं होती। अगर हम ड्राई वेस्ट जो हमारा शहर से इकट्ठा होता है, अगर उसका जो हम स्टोर कर दें MRF साइड पे बाहर, वो तो ऑलरेडी बुरा लगता है, चाहे उसमें स्मेल भी नहीं होती, देखने में भी बुरा लगता है, वो तो आई पॉल्यूशन हो गया, वो तो देखने में भी बुरा लगता है। तो मैंने उनको बोला कि देखो ऐसा है, ये तो ड्राई वेस्ट का तो सेंटर लगेगा और उसमें 4 टन पर आवर की क्षमता होगी, तो पूरे शहर का जो कूड़ा आएगा बाहर इकट्ठा नहीं होगा, हमारा शेड होगा, शेड के अंदर जो है उसकी शेडिंग होगी और वहाँ से बरमाना जाएगा। पहले मनाली जाता था, अब उधर पिछले कल से जो है बंद हो चुका है। तो उसमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आप हमारा सहयोग करें। और जो वेट वेस्ट का है, वेट वेस्ट में कुछ तीसरे चौथे दिन का भी मैंने देखा कि स्मेल वगैरह आती है, तो उसके लिए हम वो तो पहले प्लांट लगे वो टर्मिनल, तो उसके लिए हम जो है जितना हमारे से प्रयत्न होता है, मैंने उनको बोला 2 हफ्ते का मेरे को टाइम दे दीजिए, तो मैं उसके लिए जितना भी बेस्ट होता है बेस्ट करूँगा। और अगर फिर भी स्मेल होगी तो उसको मैं हायर अथॉरिटी के पास, DC मैम के पास या सेक्रेटरी UD या डायरेक्टर UD के पास मामला रख दिया जाएगा स्वयं इस कमेटी द्वारा। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।